अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं और हमारी बड़ी मज़े की जी हॉलीडेज़ जा रही हैं। अभी तो हमारी ये फ़र्स्ट कैंप साइट थी जिससे रिलेटेड मैंने 2 लास्ट व्लॉग अपलोड किए हैं। तो जहाँ पे जी हम लोगों का कैंप साइट है उसके करीब ही ये जो कैसलिंगटन टाउन है, इसके अंदर काफ़ी कुछ देखने के लिए बड़ा खूबसूरत सा एक तो ये टाउन है, विलेज है, वो हमने विज़िट किया। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया, अपनी कैंप साइट दिखाई जो पीक डिस्ट्रिक्ट में इसके करीब ही हम लोगों ने स्टे किया हुआ है। तो आज जी हम लोगों ने कहा क्यों ना, हमारा स्टे आज यहाँ पे सेकंड डे है, तो हमने कहा क्यों ना हम यहाँ पे जो ये बड़ी फेमस यहाँ पे जी कैसल है, लोग बड़ी दूर से विज़िट करने आते हैं, तो हम इसका थोड़ा विज़िट करते हैं और देखते हैं। तो चलें जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये विज़िट कराऊंगी और इसके क्या चार्जेस हैं वो सारा बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जी इसकी सारी रेट लिस्ट है, क्या इसके चार्जेस है। तो 26 पाउंड 50 पेंस जो है जी वो फैमिली की टिकट थी, हम लोगों ने ये बाय की। और अब चलते हैं हम आगे, ये अनाया के काम आप लोग चेक करें। बट इसकी डिफरेंट टाइमिंग्स हैं, ओपनिंग टाइमिंग क्या, क्लोजिंग टाइमिंग क्या, 5 बजे के करीब ऐसे ये क्लोज़ हो जाती है। तो अब चलते हैं हम अंदर, यहाँ से जी ये टिकट्स लेंगे और यहाँ से ऊपर से लिफ्ट भी जाती है, स्टेयर्स भी जाती है, वहाँ से फिर आपका जी पहाड़ों के ऊपर से रास्ता शुरू हो जाएगा, आप लोगों ने ऊपर जाना है। ये इसकी गिफ्ट शॉप है, जैसा नॉर्मली हर जगह पे होता है। निकलने से पहले अगर आप लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ लेना है तो वहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ से जी हम लोग टिकट्स बाय कर रहे हैं और फिर अब यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, और या स्टेयर से भी ऊपर जा सकते हैं और लिफ्ट भी थी, तो हमारे पास बगी थी, हमने कहा हम लिफ्ट से चलते हैं। ये इसके अंदर काफ़ी इसकी सारी जो हिस्ट्री है इन्होंने स्टार्ट में बताई हुई है कि 11वीं सेंचुरी में यहाँ पे इस कैसल के अंदर कैसे ये काम करते थे, कैसे शिकार करते थे, जो कुछ भी है, कैसे इसको बनाया गया था किंग हेनरी ने। तो इस तरह इसके अंदर सारी डिटेल है। एनीवे जी, यहाँ से फिर रास्ता ऊपर जाता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जहाँ से आप टिकट्स बाय करते हैं फिर ऊपर आते हैं यहाँ से। तो यहाँ से जी हम फिर अब ऊपर जाएंगे। चढ़ना हमने उनसे पूछा कि कितना ऊपर है, तो उन्होंने कहा जी 10 से 15 मिनट की वॉक है, लेकिन इससे ज़्यादा लग रही है। एनीवे ये देखें, और हमने कहा चलें जिसका विज़िट करते हैं। पीक डिस्ट्रिक्ट में है, ये इसका पूरा नक्शा है, लेकिन अब ज़ाहिर है ये पूरी तो ऐसे नहीं है, कुछ इसकी जो बिल्डिंग्स के कुछ पार्ट्स हैं वो भी हैं। ज़ाहिर है 1100 आई थिंक 70 की ये बात है, इतने सालों पुरानी, तो जो चीज़ें अभी हैं। और ये जी ये जो बनाई गई थी ये किंग हेनरी ने बनवाई थी, आई थिंक किंग हेनरी 2 ने, अपने पूरे इलाके के ऊपर नज़र रखने के लिए, अपनी पावर शो करने के लिए। बड़ी खूबसूरत सी जी उस दौर में इसको बहुत बड़ा, ये मैं कह लूँ मानते थे कि ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो बनाई गई थी। एनीवे जी हम अब चलते हैं ऊपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि हमें हाइकिंग करनी पड़नी है और बच्चे बड़े एक्साइटेड है। शुरू में थोड़ा सा ट्रैक जो है वो उन्होंने इस तरह का दिया है, 7 से 12 भी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन आगे जाके जी ये ख़त्म हो जाएगी जो हमें नज़र आ रहा है और ऊपर जाना। लेकिन जो भी लोग हमें रास्ते में आते मिल रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी ये वर्थ करते हैं आपका ऊपर जाना, आपका देखना अच्छी चीज़ है। आप देखें ऊपर से व्यू बहुत खूबसूरत है जी, होप वैली का, पीक डिस्ट्रिक्ट की पूरा आपको जी ऊपर से नज़र आ रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा चलते हैं, आप लोग भी आए साथ, ऊपर चढ़े, पता चलेगा। हालांकि अभी वो कैरी तो अलीना को मेरे हस्बैंड ने किया हुआ, जैकेट के अंदर डाला हुआ है, लेकिन मेरी फिर भी बस हो गई है, मैं यहाँ बैठ गई हूँ। ये देखें जी, ऊपर से जाकर मैं फुल व्यू दिखाऊंगी। ये बड़ा खूबसूरत सा होप वैली का पूरा व्यू है। और ये जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ वो हमारी जो कैंप साइड है वो है, और वो दरख्त के नीचे जी हमारा जो है ना रूफटॉप टेंट खड़ा हुआ गाड़ी के ऊपर। यहाँ से भी नज़र आ रहा था, हालांकि काफ़ी दूर था, लेकिन ज़ाहिर हाइट पे थे ना तो सारा वो व्यू नज़र आ रहा था। तो मैंने यहाँ से अपनी कैंप साइट जो है वो पहचान ली थी। ये देखें आप, कितना खूबसूरत व्यू है। एनीवे जी ये हमारा अभी फर्स्ट साइड है और हम लोगों का इंशाल्लाह कुछ 2 से 3 हफ्ते का प्लान है। पहले हम इंग्लैंड में डिफरेंट जगहों पे एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद जी हम आगे स्कॉटलैंड की तरफ जाएंगे। मैं आप लोगों के साथ सारे व्लॉग्स शेयर करूँगी। स्कॉटलैंड को हमने एक्सप्लोर करना है, उसके पीछे 2 रीज़न्स भी हैं। एक में भी हम इंग्लैंड से मूव हों, अगर हम स्कॉटलैंड जाएँ तो वो कैसा है, वहाँ पर कौन से शहर हैं, किस तरह के एरियाज़ हैं वो भी, और दूसरा वैसे घूमने फिरने के लिहाज से भी, क्योंकि लंदन से अब हम जो है ना काफ़ी बोर हो रहे हैं। तो ये देखें जी खूबसूरत सा होप वैली जो है, पीक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड, उसका व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और एक दफ़ा मैंने प्लान कैंसिल किया जब मैंने देखा कि इतनी ज़्यादा हाइकिंग करके ऊपर जाना है। तो वो जहाँ से हम टिकट्स बाय कर रहे थे तो वो लेडी कहती है नहीं मैक्सिमम 10 से 15 मिनट की मतलब वॉक है, तो आप इजीली कर लेंगे। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा चढ़ के, तो यहाँ पे जगह जगह पे उन्होंने बैठने के लिए बेंच दिए हुए हैं, तो मैं वहाँ आके बैठ जाती थी, फिर पीछे से उनको मिलाती थी साथ अपने हस्बैंड को, फिर चलना स्टार्ट कर देती थी। लेकिन फाइनली जी ये देखिए हम पहुँच गए हैं ऊपर। अब मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाती हूँ जी। ये इन्होंने गेट बाउंड्री बनाई हुई है,
यहाँ से हम अंदर एंटर होंगे, लेकिन मैं फिर पीछे से आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा हम हाइकिंग करके ऊपर आए। ये लीजिए, अब हम चलते हैं अंदर। इसके ऊपर उन्होंने, वैसे अगर आप लोग आए विज़िट करें तो वॉशरूम्स भी हैं, लेकिन यहाँ पे अभी वो कह रहे थे कि अभी बंद है, कोई काम हो रहा है। तो ये जी हम अंदर एंटर हो गए हैं। ये सारे जी इसके जो ओरिजिनल है, ज़ाहिर है आई थिंक 1170 में ये बनाई गई थी। तो ये देखिए उसकी ये जो बाकियात हैं वो सारी उस असल हालत में अभी तक यहाँ पे जी मौजूद है। यहाँ पे गेट था मेन एंट्रेंस का, जैसे शुरू में मैंने आपको पूरा इसका नक्शा दिखाया। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं इससे रिलेटेड सारा। तो ये देखिए जी, ये वैसे इसका नक्शा है। ये जहाँ पे ये गेट है, यहाँ से हम जी एंटर हुए हैं। और ये इसकी साइड्स हैं। ये फ्रंट के ऊपर बहुत खूबसूरत सा बनाया गया था जो राइट साइड पे नज़र आ रहा है। और ये देखिए जी पूरा नीचे से सारा ये जो एरिया ये नज़र आता है। और इसी वजह से जी इतनी हाइट के ऊपर उस दौर में जाके बनाई गई थी, ताकि पूरे इलाके के ऊपर जी ये नज़र रखें, अपनी पावर शो करें। तो एनीवे जी, और ऊपर चलते हैं। ये जो साइड्स हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, अगर आप पूरी पिक्चर देखें तो उसके अंदर जितने भी रूम्स थे वो ये सारे उनके निशान अभी भी यहाँ पे मौजूद है। इवन जो नीचे इसके अंदर वो लगाए गए हैं जिनसे वो अपने घोड़ों को बांधते थे, वो भी इवन इनके अंदर मौजूद हैं। तो बच्चे मेरे बड़े एक्साइटेड हुए हैं। मेरे से तो इवन मेरी तो बस हो गई थी। एक दफ़ा तो मुझे लगा कि बस मेरा दिल बंद हो जाएगा, इतनी तेज़ हार्ट बीट हो गई थी मेरी चढ़ के ऊपर। थोड़ी देर बाद सांस फूल रहा था मेरा। तो वहाँ से मेरे हस्बैंड ने मुझे डराया भी कि चेक करो अपनी हेल्थ कंडीशन, इतना सा चढ़ के तुम्हारी बस हो गई है। ये देखिए जी खूबसूरत सा व्यू। ये आप लोगों को जो सारी बाउंड्री नज़र आ रही है जी, ये इसी कैसल की है। अभी हम अंदर भी जाएंगे और वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जितना कुछ है, ये सारी यहाँ पे जो पुराने रूम्स थे, ये उनकी वॉल्स हैं जो टूट गई हैं ऊपर से। तो वो है सारा। तो ये सारा देखें जी, पीक डिस्ट्रिक्ट होप वैली के फुल नज़ारे हैं यहाँ से, काफ़ी हाइट के ऊपर है। ये देखें, ये बचा हुआ है, इसके बेसमेंट तक भी हम जा सकते हैं। इसकी भी सारी डिटेल यहाँ पे है। ये बनाया गया था जी 1174 में, किंग हेनरी 2 आई थिंक उन्होंने। तो ये देखेंगे यहाँ से इसी तरह ये सेम जो है ये भी इसी तरह है। बाकी जो रूम्स थे साथ, वो ज़ाहिर है इतने सालों पुरानी बातें हैं, तो वो तो ज़ाहिर टूट गए हैं, लेकिन उनकी भी जो बेस थी वो भी है। ये देखिए यहाँ पे जैसे वो अपने जानवरों को बांधते थे, वो सारी जगह पे ये इसी तरह ओरिजिनल हालत में मौजूद है। तो एनीवे जी, अब अंदर चलते हैं और मैं आप लोगों को अंदर से भी दिखाती हूँ। मैं यहाँ तक आते ना मेरी बस हो गई है, चढ़ा नहीं जा रहा मेरे से ऊपर। तो मैं बार बार पानी भी पी रही हूँ, लेकिन हमने कहा नहीं जी, ये देखना ज़रूर है। ये पीछे से भी बड़ा खूबसूरत सा रास्ता ये जो है ना ये जा रहा है आगे। यहाँ पे कोई केव्स भी हैं, बड़े फेमस हैं यहाँ पे, लोग वहाँ पे जा रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। तो हमें भी टाइम मिला तो हम विज़िट करेंगे। ये देखें, बड़ी बात है, 1174 की बात है, 1174 की ये। और स्टिल ये देखें जी, ये इसके नक्शे, ये देखें इस तरह की पहले लैडर्स थी जहाँ से, आई मीन स्टेयर सॉरी, यहाँ से ऊपर चढ़ के आते थे। इन साइड का कीप, ये कैसे अंदर काम करते थे, एक एक चीज़ उन्होंने यहाँ पे बताई। और ये सारा कुछ जो तब था उसी तरह इसके अंदर है। और मुझे काफ़ी रास्ते जो थे ना इसके थोड़े वो लग रहे थे, मैं ज़्यादा अंदर नहीं, डार्क था, अंधेरा है, तो मैं अंदर नहीं घुस रही। लेकिन ये देखें यहाँ से आगे फिर अंदर रास्ता जाता है, फिर अंदर मेरे हस्बैंड नीचे तक गए हैं, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा मैं यहाँ से देखती हूँ। It's creeping me out now. Hello? Nobody inside. Guys, look, there's such a big hole down there. And they don't feel creepy. No, down there is really dark. Do not go. You go. It's so dark. Baba.
इसके अंदर काफ़ी ट्रिकी रास्ते हैं, नीचे स्टेयर जा रही हैं और डार्क है काफ़ी ज़्यादा, तो बच्चे डर रहे थे, मैं उन्हें लेके बाहर आ गई हूँ। तो मैंने कहा चले जी मैं आप लोगों को बाहर से दिखाती हूँ। और ये देखें, अनाया भी डर रही थी, रियान भी, और डार्क बहुत था, मुझे भी नहीं वह नीचे जाने दे रहे। मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे नीचे तक गई हो, मैंने कहा नहीं, बच्चे तंग कर रहे थे, मैं बाहर निकल आई हूँ। ये देखिए ये सारा एरिया है और इसके अंदर थे जी, अभी हम विज़िट कर रहे थे। बाकी जो रूम्स वगैरह थे इनके जितने भी, वो सारे टूट चुके हैं, उनकी ये 4 दीवारी, उनकी बेस वो सारी मौजूद हैं। और ये देखें जी बच्चे फ़ोटोशूट करा रहे हैं और यहाँ से जी बच्चे जो है ना वो स्लाइड्स बना के नीचे को जा रहे हैं, क्योंकि ये स्लोप की तरह है ना, तो बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। ये देखें जी फिर मुझे अपनी कैंप साइट ऊपर से नज़र आ रही है। तो मैं यहाँ पे अब थक के जी बेंच पे बैठ गई हूँ और एंजॉय कर रही हूँ व्यू। बच्चे जो है वो पिक्चर्स वगैरह बना रहे हैं। जी मैंने आपको जो इंग्लैंड पीक डिस्ट्रिक्ट में कैसलिंटन टाउन है उसकी जो बड़ी फेमस जो है जी कैसल, जिसके 26 पाउंड 27 पाउंड हम लोगों ने पे किए हैं आप लोगों को, उसकी मैंने जी फ्री में सैर करा दी है, थोड़ा बता भी दिया। आप बाकी अगर हो तो आप सर्च कर सकते हैं। ये नीचे तक हम आ तो गए, अभी नीचे जाएंगे तो पता चलेगा। ये जी इसकी बाउंड्री है, दीवार है बाहर वाली साइड की। और ये देखें जी वो टूरिस्ट बस जा रही है, पूरे पीक डिस्ट्रिक्ट का आपको वो विज़िट कराती है। और ये बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे व्यू है। ये देखें जी इनकी बबल्स पे लड़ाई हो रही है और ये है जी खूबसूरत से इसके सीन में हम बैठे हुए हैं। अब हम निकलते हैं बाहर और चलते हैं नीचे। यहाँ पे जी गेट हुआ करता था और अब यहाँ पे जी यहाँ से हम निकल रहे हैं बाहर, जहाँ पे राया खड़ी हुई है। ये इनकी मेन एंट्रेंस थी गेट की, जहाँ पे इनका कैसल का वो जो है डोर होता था। एनीवे जी अब चलते हैं हम नीचे। होप सो जी आप लोगों ने ये जो व्लॉग है इसको एंजॉय किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी सारी वीडियोस देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जी जिन्होंने फ्यूचर में कैंपिंग भी करनी है। और कौन कौन सी जगह जी आप कैंपिंग अगर करें तो उस एरिया में आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप पीक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और कैंपिंग करते हैं तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। होप वैली में अगर आप लोग स्टे करते हैं। इसके बाद जी नेक्स्ट हम जाएंगे हाइकिंग करने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं कैंप साइट्स पे जिस पे हमने स्टे किया हुआ है, वो स्पेशली यहाँ पे हाइकिंग करने के लिए आए हैं और साइकिलिंग करने के लिए इन माउंटेन्स के ऊपर। तो हम भी जी इंशाल्लाह, अब तो शाम हो जाएगी हमें अपनी कैंप साइट्स पे जाते, कल हम सुबह उठ के नाश्ते के बाद हाइकिंग के लिए जाएंगे। वो व्लॉग भी हमारा ज़रूर देखिएगा। अब हम जी आ रहे हैं नीचे और मैं आके यहाँ ऑलरेडी बैठ चुकी हूँ और पीछे वालों का वेट कर रही थी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर, बाय बाय, टाटा।